जैसा कि मैं अक्सर आपसे कुछ मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ, शेयर करता हूँ, आपकी नॉलेज अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। मेरी इन बातों से रिवीजन हो जाता है। यस, कुछ मेमोराइज हो जाती हैं कुछ चीज़ें और क्लिनिकल एक्सपर्टाइज बढ़ता जाता है। क्योंकि कभी न कभी एज ए जनरल प्रैक्टिशनर मैं हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स अक्सर देखता हूँ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म इन दोनों के बारे में क्लिनिकल साइंस, सिम्टम्स, लैब डायग्नोसिस वगैरह बताने की मैंने कोशिश की है। लेकिन मैं आज ये एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म का कोरिलेशन क्या है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि थायराइड डिसऑर्डर्स यानी हाइपोथायराइडिज्म औरतों में ज़्यादा प्रिवेलेंट है। हाइपोथायराइडिज्म एंड प्रेगनेंसी, खासकर मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए माँ का कि थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, खासकर फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में। और जो ही ये डायग्नोज हो जाए कि प्रेगनेंसी है, उसी दौरान थायराइड प्रोफाइल कर लेना चाहिए। फीटस के मेल फॉर्मेशन होने के खतरा टल जाते हैं। वो अलग बात है कि हाइपोथायराइडिज्म में फीटस पे क्या क्या असरात होते हैं। क्योंकि मैं एक कोरिलेशन बता रहा हूँ हाइपोथायराइडिज्म की, हाइपोथायराइडिज्म एंड डिप्रेशन। जब भी आपको कहीं मालूम हो जाए ये पेशेंट डिप्रेशन में है या आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन है, तो उसको हाइपोथायराइडिज्म रूल आउट कर लेना चाहिए, थायराइड प्रोफाइल कर लेना चाहिए। वहाँ से ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स बन जाते हैं कि वाकई ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन एक्सेसरबेट होती है। हाइपोथायराइडिज्म में प्रोफाउंड डिप्रेशन हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म से भी डिप्रेशन होती है और डिप्रेशन अलग भी हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म एंड इनफर्टिलिटी जो होती है, जो भी हाइपोथायराइड पेशेंट है उनको रिकमेंडेड है, जो इनफर्टिलिटी जो होते हैं उनको थायराइड प्रोफाइल कर लेना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म एंड न्यूबॉर्न, जो स्क्रीनिंग ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है वो रिकमेंडेड है कि जो ही बच्चा पैदा होगा, न्यूनेट जो ही पैदा होगा, 7 दिन के अंदर अंदर उसका थायराइड प्रोफाइल कर लेना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म एंड मीनोपाज, एक स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए प्री एंड पोस्ट मीनोपाजल वुमेन में। चूँकि हाइपोथायराइड की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी कि ओबेसिटी हो जाना, डिप्रेशन जैसा हो जाना, वेट गेन हो जाना, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया वगैरह हो जाना, तो वो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट हो सकता है और अर्लियर अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। अगर हाइपोथायराइडिज्म एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है, थायराइड फंक्शंस को असेस करना चाहिए। जब भी लगे कि रीनल इम्पेयरमेंट हुई है तो थायराइड का प्रोफाइल कर लेना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म एंड डिसलिपिडीमिया, जितने भी पेशेंट्स हैं जिनका एलिवेटेड लिपिड लेवल्स होते हैं उनको हाइपोथायराइडिज्म स्क्रीन कर लेना चाहिए। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म से हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है। वो ना कि आप बेसिक फैक्टर है उसको करेक्ट करेंगे, अगर थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म वो करेक्ट करेंगे, डिसलिपिडीमिया कैन इम्प्रूव। हाइपोथायराइडिज्म एंड चिल्ड्रन, यंग बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म का कहीं ना कहीं चेक तब करना है अगर ये देखा जाए कि उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड है, वो हाइट इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अगर डिले हुए हैं, यानी प्यूबर्टी अगर डिलेड हो रही है, उनमें भी थायराइड प्रोफाइल कर लेना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म एंड डायबिटीज, जितने भी सब क्लिनिकल या अवर्ट हाइपोथायराइडिज्म जो केसेस होते हैं वो लिंक्ड है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, और कहीं ना कहीं टाइट्रेट करना पड़ता है एंटी डायबिटिक थेरेपी अकॉर्डिंगली। हाइपोथायराइडिज्म में भी आपको ड्रग्स को टाइट्रेट करना पड़ेगा, इंक्रीज डोज करना पड़ सकता है। एट द एंड में बताऊंगा हाइपोथायराइडिज्म एंड एल्डरली, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें टीएसएच लेवल स्लाइटली हायर साइड पे होती है। तो माइल्ड टीएसएच लेवल्स अगर एलिवेटेड होती हैं, वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं कि सब क्लिनिकल थायराइड डिसफंक्शन होगा, मगर नॉर्मल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एजिंग में देखा जाता है कि टीएसएच लेवल स्लाइटली हायर होती हैं। तो ये था हाइपोथायराइडिज्म एंड इट्स क्लिनिकल कोरिलेशन विद अदर डिजीजेस। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि वी शुड नॉट इग्नोर इट।